जय मसीह की। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे और बहुत सारी बरकतें दे, आपके लिए बड़े रास्ते खोल दे मेरा पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से आमीन। तो कलीसिया, आज जो परमेश्वर ने मेरे को वचन दिया ना, वो वचन ये है कि आप वचन में छिपी हैं आपके लिए आशीषें, आपके लिए छुटकारा, आपके लिए बरकतें, आपकी चंगाई, सब किसमें छिपी है? किसमें? अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं अभी इसी घड़ी बंद कर दूंगी सारा कुछ। किस चीज में छिपी है? आपको चंगाई चाहिए? चंगाई कहाँ छिपी है? किसमें? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन एक बीज है। वचन क्या है? वचन क्या है? परमेश्वर का वचन एक बीज है। आपको पता है, जब हम एक बीज बोते हैं तो क्या उसमें जो फल आता है, जैसे मान लो हमने आम की गुठली, आम का बीज बोया है ना, गुठली में होता है ना बीज, तो आप जब गुठली को बोते हो तो क्या उसमें सैकड़ों आम दिखाई देते हैं? बोलो, दिखाई देते हैं। लेकिन इतना विश्वास होता है कि इसमें बहुत सारे आम छिपे हैं। बोलो, वो उसमें क्या होते हैं? छिपे होते हैं ना। क्योंकि जब हम एक जामुन की गुठली बोते हैं, इतनी सी जामुन की गुठली होती है ना जिसको हम बोते हैं, तो जब हम उसको बो रहे होते हैं तो क्या उसमें हजारों लाखों जामुन नजर आते हैं? बोलो, नजर आते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। लेकिन हमें विश्वास होता है जब हम इसको बो देंगे तो क्या होएगा? तो क्या होएगा, है ना? बहुत सारे जामुन आ जाएंगे। आपको विश्वास होता है ना? बोलो, जो भी हम बीज बो रहे होते हैं तो हमें ये विश्वास होता है कि जब हम इसको बोएंगे तो इसको बोने से, और सिर्फ बोना काफी नहीं है, क्या करना पड़ेगा? सिंचाई। बोने के बाद क्या करना पड़ेगा? क्योंकि अगर आपके मनों में जो परमेश्वर बीज बोता है, क्योंकि आपको आशीष चाहिए, आपको घर में शांति चाहिए, आपको चंगाई चाहिए, आपको ये चाहिए कि मेरे बच्चे आज्ञाकार हो, तो ये सारी चीजें परमेश्वर, जब मैं कल वचन पढ़ रही थी ना, परमेश्वर मेरे मन में डाल रहा था कि ये सारी चीजें किसमें छुपी है? किसमें छुपी है? वचन में छुपी है। अगर आप वचन के आज्ञाकार हो तो ये सारी चीजें आपके जीवन में प्रकट होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपके जीवनों में वचन का आदर है तो आपके जीवनों में चंगाई भी आएगी, आपके पास बरकतें भी आएंगी, आपके घर में शांति भी होएगी, आपके रिश्तों में प्रेम भी होएगा, आपके पास वो आशीषें होंगी जो किसी और के पास नहीं होंगी। अगर आप वचन के क्या हो? वचन के क्या हो? आज्ञाकार। अगर आप वचन का क्या करते हो? क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर ने आपको वचन का आदर करना सिखाया। किस चीज का? अगर आप वचन का आदर करने वाले व्यक्ति नहीं हो, फिर आप मसीह में होकर भी दुखी रह सकते हो, मसीह में होकर भी बीमार, बोलो, मसीह में होकर भी बीमार रह सकते हो, मसीह में होकर भी आपके घरों में कलेश हो सकता है, मसीह में होकर भी आपके बच्चे आपको दुखी करेंगे, आपको परेशान करेंगे, मसीह में होकर भी। क्योंकि परमेश्वर कल मेरे मन में ऐसे डाल रहा था कि सबसे पहले आपके मनों में क्या होना चाहिए? वचन के प्रति। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, अगर आप भजन संहिता 138 अध्याय पढ़ते हो तो वहां पर लिखा, परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने वचन को अपने बड़े नाम से ज्यादा क्या दिया है? क्या दिया है? अब देखो, आपके जीवन में सब कुछ किसने करना है? किसने करना है? वचन ने। अगर देखो, आपके जीवन में वचन तभी काम करेगा जब आप उसको बोओगे और उसकी सिंचाई करोगे। क्या करोगे? क्या करोगे? अगर आप वचन, पहले तो क्या करना पड़ेगा? बोना पड़ेगा। क्योंकि अगर वचन बीज नहीं होता तो यीशु मसीह इसका बार बार दृष्टांत नहीं देते कि वचन क्या है? बीज। इसका मतलब जो हम वचन का बीज बोते हैं वो क्या लेकर के आता है?
क्या लेकर के आता है? फल लेकर के आता है। जैसे इस बहन ने गवाही बताई ना, ये क्या बोती रही रोज रोज, और बोने के बाद क्या करती रही? सिंचाई, है ना। सिंचाई कैसे करनी है? सिंचाई कैसे करनी है? रोज रोज वचन के ऊपर क्या करना है? विश्वास की ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो इस बहन ने उस वचन का क्या देखा? रिजल्ट देखा। इस बहन ने रिजल्ट देखा। तो आप देखना चाहते हो? क्योंकि इनसे पूछना कि वो रिजल्ट कैसे आया, वो रिजल्ट कैसे आया। क्योंकि मैं आपको एक वचन पढ़ाती हूं। सबसे पहले हम जाएंगे लूका की पुस्तक में, क्योंकि अगर आपके जीवन में ना वचन की कोई कीमत नहीं है, अगर परमेश्वर ने वचन को आदर दिया तो आपको भी वचन को क्या देना पड़ेगा? आदर, है ना। अगर आपके जीवन में वचन का कोई आदर नहीं है तो आप जितना मर्जी मुंह से बोलते रहो, आपके जीवन से कोई भी फल आने वाला नहीं है, कोई फल नहीं आएगा। तो यहां पर हम पढ़ते हैं लूका की पुस्तक 7 अध्याय निकालेंगे। 7 अध्याय, 7 का 7 का अगर हम 1 पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा, जब वह, अगर आप इसकी हेडिंग पढ़ते हो तो क्या लिखा है हेडिंग में? एक सूबेदार का। आपको पता है इस सूबेदार के विश्वास के बारे में यीशु ने क्या कहा? हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। लिखा, जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। कहां पर आया? कहां पर आया? कफरनहूम में आया। वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, है ना। सूबेदार का क्या था? एक दास था जो उसका क्या था? प्रिय। प्रिय क्या होता है? उसको वो प्रेम करता था। इसका मतलब वो उसकी बात मानता होगा उस सूबेदार की, क्योंकि ऐसे ही तो किसी को कोई प्रेम नहीं ना करता। बोलो, वो उसकी क्या करता होगा? वो बात मानता होगा। तो लिखा, बीमारी से मरने पर था। वो जो उसका दास था ना सूबेदार का, वो बीमारी से क्या था? बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे ये विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। उसने जो यहूदियों के पुरनिये थे उनको क्या किया? उनके पास विनती की कि यीशु को बोलो कि मेरे पास आकर उस दास को क्या करे। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए ये करे। तो उसके लिए ये, आपको पता है यीशु मसीह ने पहले एक औरत को, है ना, जो औरत यहूदी नहीं थी, जिसकी लड़की में दुष्ट आत्मा थी, उस औरत को मना कर दिया था, है ना। उस औरत को क्या कर दिया था? मना कर दिया था कि नहीं, मैं बालकों की रोटी कुत्तों को नहीं देता। तो यहाँ पर अब ये पुरनिये उससे क्या कर रहे हैं? विनती कि वो क्या करता है? हमारी मदद करता है, हमारे लिए आराधनालय बना कर देता है ना। इसलिए तू क्या कर दे उसके लिए, वो इस योग्य है, तू उसके लिए क्या करे? क्या करे? ये करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, है ना। वो क्या कहता है कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत के तले आए। लिखा, इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि मैं तेरे पास आऊं। वो कहता कि मैं इस योग्य नहीं हूं। वो कहता कि मैं इस योग्य में इसीलिए तेरे पास नहीं आया क्योंकि मैं अपने आप को इस योग्य नहीं समझता, और मैं इस योग्य भी नहीं हूं कि तू मेरे घर में आए, है ना। और आगे देखो क्या कहता है, कहता पर लिखा, पर वचन ही कह दे। क्या कह दे? क्या कह दे? वो कहता वचन ही कह दे,
वचन ही कह दे तो क्या हो जाएगा? मेरा सेवक क्या हो जाएगा? इसका मतलब उसको पता था कि चंगाई किसमें है, चंगाई किसमें है। उसको ये, जबकि वो यहूदी नहीं है, जबकि वो यहूदी नहीं है, लेकिन उसको ये पता है कि चंगाई किसमें है। वो क्या कह रहा है? क्योंकि आजकल जो मसीह लोग हैं ना, उनको ये नहीं पता कि चंगाई वचन में है। वो कहते हैं हमें जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा, फिर ले हैंड करानी पड़ेगी, फिर जाकर हमारी क्या होगी, है ना। उन मसीह लोगों को क्या लगता है कि चंगाई किसमें है? ले हैंड में। आशीषें किसमें है? ले हैंड में। आपको पता है ये चंगाई, आशीषें, छुटकारा, शांति, बरकतें वो किसमें है? अब ये यहूदी नहीं है, ये सरदार, ये जो सूबेदार है, ये सूबेदार है, ये यहूदी नहीं है, लेकिन इसको पता है कि चंगाई किसमें है। वो क्या कह रहा है? क्या कह दे? क्या कह दे? तू वचन ही कह दे। वो कहता तू वचन कह दे, वचन ही कह दे तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा। हम में से कितनों को विश्वास है कि अगर खुदा की दासी ने या खुदा के दास ने वचन जो कह दिया है ना, जैसे ये बहन ने गवाही दी कि तू खुदा की दासी को बोल, है ना, तेरा बिजनेस नहीं चल रहा, तेरा सेमिनार नहीं आ रहा, तो वो जो वचन कह देंगी तो वचन क्या हो जाएगा। तो क्या हुआ? वचन ने काम किया। वचन ने कब काम किया? जब वचन के ऊपर क्या था? जब वचन के ऊपर क्या था? अगर आपका विश्वास वचन के ऊपर नहीं है, जैसे मेरे मुंह से खुदा वचन देता है ना, अगर आपका उसके ऊपर विश्वास नहीं है तो वचन लौटकर, यीशु ने कहा अगर कोई कल्याण के योग्य होएगा तो ये कल्याण उस पर ठहर जाएगा, अगर कोई योग्य नहीं होएगा तो ये लौटकर तुम्हारे पास आ जाएगा, है ना। अगर हमारे मुंह से खुदा वचन देता है आपके बच्चों के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए, अगर आप उसके योग्य नहीं हो तो वो वचन लौटकर फिर से आ जाएगा और आपकी चंगाई नहीं होगी। अगर आप उस चंगाई के या बरकतों के या आशीषों के योग्य होगे तो वो वचन क्या करेगा? आपके जीवन में काम करेगा। तो ऐसे ये जो सूबेदार है वो कहता है कि तेरे को मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसीलिए तेरे सामने नहीं आया क्योंकि मैं भी इस योग्य नहीं हूं कि मैं तेरे सामने आऊं। तू मेरे घर पर ना आ तो क्या कह दे? तो क्या कह दे? क्या कह दे? तू वचन ही कह दे तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है। वो कहता है मैं जानता हूं कि तेरे पास क्या है? अधिकार। अब यहां पर वो दो बातें कह रहा है। कौन सी बातें? एक तो वो वचन को जानता है और दूसरा किसको जानता है? किसको जानता है? एक तो वो वचन को जानता है कि वचन में चंगाई है। अगर यीशु ने वचन दे दिया तो वचन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अगर यीशु ने अपने मुंह से वचन बोल दिया तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा? वो पहले से कह रहा है प्रभु कि तू वचन दे देगा ना तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। और कहता, दूसरी बात कह रहा है कि मैं पराधीन हूं, मैं जानता हूं अधिकार के बारे में, क्योंकि जब मैं अपने सिपाहियों को कहता हूं आ, तो जब मैं कहता हूं जा, तो क्या हो जाता है? अगर प्रभु मैं जानता हूं तेरे पास अधिकार है, तू कहेगा चंगाई को आ तो चंगाई, तू कहेगा बीमारी को बीमारी जा, तो समझ में आ रही मेरी बात? कितनों को? अधिकार। अब वो यीशु के पास जो अधिकार है वो उसको भी जानता है और किसको जानता है? सोच कर देखो ये बातें उसको कैसे पता चली, जबकि तो वो यहूदी नहीं है। ये बातें उसको कैसे पता चली? कैसे पता चली? इसका मतलब वो वचन पढ़ता होएगा, वो खुदा को प्रेम करता होएगा, तभी उसको पता है कि चंगाई किसमें है। लेकिन आजकल के मसीहों को नहीं पता कि चंगाई किसमें है, बरकतें किसमें है, आशीषें किसमें है, शांति किसमें है। आपके घर में कलेश है तो आपके रिश्तों में सब कुछ अच्छा नहीं है, तो ये सब कुछ किसमें छिपा है?
किस में छिपा है? आपके घराने का उद्धार, घराने का छुटकारा, आप चाहते हो कि मेरे पति यहाँ पर प्रभु में विश्वास करें, तो ये सारा कुछ किस में छिपा है? किस में छिपा है बोलो? ये वचन में ही छिपा है। जब तक आप वचनों का आदर नहीं करोगे, जब तक आप परमेश्वर के वचनों से प्रेम नहीं करोगे, जब तक आप वचनों का आदर सबसे पहले नहीं करोगे, तब तक ये आप अपने मुंह से कितना भी बोलते रहोगे, तब तक वो काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर वो कहता मैं पराधीन हूं और सिपाही मेरे हाथ में है। जब एक को कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूं आ तो वह, और अपने किसी दास को कि ये कर तो वह उसे, अगर मैं अपने किसी दास को कहता हूं कि ये कर, तो वो क्या करता है? वो करता है। कहता ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। ये सुनकर यीशु को क्या हुआ? ये सुनकर यीशु को क्या हुआ? अरे ये बातें तो ये यहूदी लोग भी नहीं जानते कि मेरे पास अधिकार है पिता की ओर से दिया हुआ। यहूदी क्या सोच रहे हैं? ये तो बढ़ाई का बेटा है। यहूदी क्या कहते थे उसके बारे में? यहूदी उसके बारे में, ये तो बढ़ाई का बेटा है। इसको कैसे पता यीशु के पास अधिकार है? वो कहता है कि मेरे को पता है, मैं अपने सेवक को कहता हूं आ, सेवक आता है, मैं सेवक को कहता हूं जाओ, मैं सेवक को कहता हूं ये कर, तो वो क्या करता है? करता है। मैं जानता हूं कि तेरे पास अधिकार है दुष्ट आत्माओं के ऊपर, तेरे पास अधिकार है बीमारियों के ऊपर, तेरे पास अधिकार है कलेशों के ऊपर, तेरे पास अधिकार है। तू कह देगा तो इनको करना पड़ेगा, बीमारी को जाना पड़ेगा, है ना? अगर तू कह देगा। तो ये कहकर, ये जब उसने ये बातें कही, तो यीशु को क्या हुआ? यीशु हैरान हो गया। यीशु क्या हो गया? अचंभा हुआ। लिखा, और उसने मुंह फेरकर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। ऐसे जैसे वो ऐसे भीड़ उसके पीछे पीछे चल रही थी, है ना? तो ऐसे जब यीशु उसकी बातें सुनता है तो क्या हो जाता है वो? क्योंकि वो खुद आकर ये बातें नहीं कह रहा, अब आगे ऊपर पढ़ोगे तो अपने मित्रों को भेजता है ये बात कहने के लिए कि तू मत आ प्रभु, अपने मित्रों को भेजता है। पढ़ा है आपने ऊपर? पढ़ा ऊपर? यहाँ पर लिखा है वो खुद नहीं आया। किसको भेजा उसने अपने मित्रों को भेजा कि मैं इस योग्य नहीं हूं, लेकिन मित्र उसकी ये बात बता रहे हैं कि हमारा जो मालिक है ना, वो ये कह रहा है ना? तो वो सुनकर वो सारी बातों को क्या जाता है? क्या होता है? यीशु को अचंभा हुआ। सोच कर देखो, यीशु को कौन हैरान कर सकता है? यीशु को कौन हैरान कर सकता है? यीशु को वही हैरान कर सकता है जो यीशु को अच्छे तरीके से जानता है। नहीं तो यीशु उन लोगों से हैरान नहीं होएगा जो दुख में रोने लग जाते हैं, मुसीबत में चिल्लाने लग जाते हैं, है ना? बीमारी में हाय 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 मेरे को ये बीमारी, अधिकार ही भूल जाते हैं। यीशु उन लोगों के जीवन से हैरान नहीं होएगा। बोलो, समझ में आ रही मेरी बात? कितनों को, है ना? हमारे जीवन में दुख आ गया, बीमारी आ गई, चलो भागो डॉक्टर के पास, तो ये कोई यीशु को हैरान करने वाली बात नहीं है। बोलो, ये कोई यीशु को हैरान करने वाली बात? हैरान करने वाली बात कौन सी होएगी? जब आप बीमारी में तड़प रहे होगे, तब आप कहोगे मेरे पास अधिकार है, मैं इस बीमारी को कहूंगा जा, बीमारी, है ना? बीमारी क्या हो जाएगी? मैं इस कलेश को कहूंगा जा, तो वो जाएगा। जब आपको अपने अधिकारों का पता होएगा, तब वो बातें आपके जीवन से यीशु को क्या करेंगी? हैरान। तो उसने कहा ऐसा विश्वास तो मैंने इज़राइल में भी नहीं देखा। आपको पता है, एक समय यीशु मसीह कफरनहूम को श्राप दे रहा है। कफरनहूम को क्या कर रहा है? हे कफरनहूम, ऐसे करके श्राप दे रहा है ना।
हे सदोम, हे अमोरा, ऐसे करके कि अगर तूने मन फिराया होता तो तेरी दशा, है ना, सदोम और अमोरा के जैसे नहीं होती। कफरनहूम को वो क्या दे रहा था एक दिन? यीशु मसीह श्राप। सोच कर देखो, वो कहता है उसी देश का एक व्यक्ति यीशु को क्या कर देता है? हैरान। क्या कर देता है? हैरान। वो कहता है यीशु को क्या हुआ? अचंबा। और भीड़ की और पीछे मुड़कर कहता है मैंने ऐसा विश्वास इज़राइल में भी नहीं पाया। आगे लिखा, और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। उस दास को क्या पाया? जब जिन लोगों को उसने भेजा था ना, तो उस दास को क्या पाया? क्या पाया? चंगा पाया। वो दास क्या हो गया? चंगा। कैसे चंगा हो गया? कैसे? क्योंकि वचन के ऊपर उसने क्या कर लिया? मैंने एक दिन आपको एक गवाही बताई थी ना कि एक माँ, उसका बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट था, है ना, आईसीयू में था, है ना, उसके लंग्स वगैरह वो खराब थे और वो डॉक्टर ने उसको बोल दिया था ये जीवित नहीं रहेगा। तो वो अपने बच्चे की फोटो लेकर खुदा के दास के पास आती है और खुदा के दास को वो क्या कहती है कि चलो चलो खुदा के दास, मेरे बच्चे पर चलकर क्या कर दो? ले हैंड कर दो, ताकि मेरा बच्चा क्या रहे। ये बताया था मैंने आपको। क्या बताया था मैंने आपको? वो कहती है खुदा के दास, आप मेरे को वचन दे दो। आप मेरे को क्या दे दो? वचन दे दो। आप मेरे को विश्वास है जो आप वचन दे दोगे वो वचन मेरे बच्चे के जीवन में क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो वो जब जाती है तो उसको पता चलता है उसके बच्चे की क्या हो गई? क्या हो गई? डेथ हो गई। बच्चे की क्या हो गई? डेथ हो गई। तो वो क्या करती है? उसको वचन बोलती है, क्योंकि उसको पता है कि वचन जो खुदा के दास ने दिया है वो व्यर्थ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धरती टल जाएगी, आकाश टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन कभी भी नहीं टलेगा। जब वो वचन के ऊपर क्या करती है, आपको पता है, जो आप खुदा के दास के मुंह से वचन लेते हो कि आप वचन दे दो, आप वचन बोलो, आपके लिए वचन आता है। अगर आप वचन को इग्नोर करके चले जाते हो तो वह वचन कभी भी आपके जीवन में पूरा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था जो कल्याण के योग्य होएगा ये कल्याण उस पर ठहर जाएगा, और जो कल्याण के योग्य नहीं होएगा वचन लौटकर, वो कल्याण लौटकर आपके पास, ये कहा था। और जब आप यहाँ से प्रार्थना करवाते हो, आपके लिए वचन आता है, जब आप उस वचन पर मनन नहीं करते, विश्वास नहीं करते, जैसे आपके घराने के लिए, आपके बच्चों के लिए क्या आता है? बोलो, आता है ना वचन। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? रोज उस वचन की सिंचाई करनी है। कैसे करोगे सिंचाई? कैसे? उसमें बोलते जाओगे, बोलते जाओगे, खुदा की दासी ने ये वचन दिया, ऐसा होगा, ऐसा जरूर होगा, ऐसा जरूर होगा, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा घराना जरूर खुदा के घर में होंगे। अगर आप उसकी रोज सिंचाई करोगे तो वो वचन क्या करेगा? काम करेगा। अगर आप यहाँ से सुन के गए, ठीक है, भूल गए, आपने घर जाकर उन वचनों को दोहराया नहीं, वो बच्चा, आपको पता है, जब वो वचन, उसका बच्चा मर गया, वो वचन को बोलती रही 20 मिनट तक वो वचन को क्या करती रही? 20 मिनट के बाद वो बच्चा क्या हो गया? वो बच्चा जीवित हो गया। और ये बच्चा जीवित कैसे हुआ? वचन से। जबकि खुदा के दास ने जाकर ले हैंड तो नहीं करी। बोलो, ले हैंड से ज्यादा जरूरी है जब आपके लिए वचन आए और आप उस वचन को क्या कर लो? रिसीव कर लो। वचन को क्या कर लो? क्या कर लो? अगर आपने वो वचन रिसीव कर लिया और रिसीव करने के बाद आप उस वचनों की घोषणा करते गए, आप उस काम को होता हुआ देखोगे। हालेलुया। क्योंकि मैंने देखा और मैंने परमेश्वर के लोगों के जीवन में भी देखा है जिन्होंने वचनों का आदर किया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरा आदर करेंगे मैं, है ना, और परमेश्वर कहता है मैंने अपने नाम से ज्यादा महत्व किसको दे दिया। इसका मतलब परमेश्वर का आदर करने से ज्यादा किसका आदर करना है? किसका आदर करना है?
वचन का आदर, क्योंकि ये बात परमेश्वर से छिपी हुई नहीं है कि आप कितना परमेश्वर के वचन का आदर करते हो और कितना नहीं, क्योंकि दिखावा तो सारे करते हैं। खुदा हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, आपको बहुत प्रेम करते हैं, दिखावा तो सारे कर लेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है एक पेड़ फलों से पहचाना जाएगा। किन चीजों से? है ना। आपके अंदर, आपके जीवन में कितनी चंगाई है। क्या आज भी रोग बीमारियों में घिरे पड़े हो? आज ये बीमारी, कल वो बीमारी, आपके बच्चे बीमार, परसों वो बीमार, फिर वो बीमार। अगर आप बीमारियों में घिरे पड़े हो तो क्या फल है आपके जीवन में? फल है, क्योंकि आप पहचाने जा रहे हो कि आप मसीह हो। आपको पता है जब प्रेरितों की पुस्तक में यीशु के चेले यीशु जैसे काम करने लगे, हालेलुया। कैसे? क्योंकि यूहन्ना की पुस्तक में 14:12 में यीशु ने कहा था, जो मुझ पर विश्वास करता है, क्या करता है? जो मुझ पर विश्वास करता है वो मेरे जैसे काम करेगा और मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। अब हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को लोगों ने बड़े बड़े काम करते हुए देखा और उसके बाद यीशु स्वर्ग चले गए, उसके बाद चेलों को वो काम करते हुए देखा, तो आपको पता है उनके बारे में लिखा है कि सबसे पहले अंताकिया में ये चेले मसीही कहलाए। हालेलुया। क्या कहलाए? मसीही। क्यों कहलाए? क्योंकि इन्होंने वो काम करके दिखाए। इन्होंने जब वो काम करके दिखाए, लोग कहने लगे ये भी मसीह है, क्योंकि ये काम तो कौन करता था? ये काम कौन करता था? यीशु मसीह करता था। क्या ये भी मसीह है? आपको पता है जब अंताकिया में यीशु के चेलों ने चमत्कार किए तो वो लोग उनको क्या कहने लगे? क्या कहने लगे? अब आपको लोग कैसे मसीह कहेंगे? आप तो डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हो, आपके घरों में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, कलेश चलता रहता है ना। आप कैसे मसीह कहलाओगे? आप क्या फल दिखाओगे लोगों को? क्यों फल नहीं है हमारे जीवन में? फल क्यों नहीं है ना? क्योंकि हम उस वचन का, जिसमें ये सारी चंगाइयां, जिसमें ये सारी बरकतें, जिसमें ये सारी आशीषें छिपी हैं, उस वचन का हम बिल्कुल भी आदर, इसलिए हम बीमारियों में, इसलिए हम कलेशों में, इसलिए हमारे घर में कोई बदलाव नहीं है, इसलिए पति में कोई बदलाव नहीं है, इसलिए बच्चों में कोई बदलाव नहीं है। तो अगर परमेश्वर ने कहा मैंने अपने नाम से ज्यादा महत्व वचन को दिया, तो आपको भी क्या करना है? चंगाई चाहिए? कितनों को? आशीषें चाहिए, बरकतें चाहिए, घर में प्रेम प्यार चाहिए, तो क्या करना है? वचन का आदर करना, वचन का। हम एक वचन और पढ़ते हैं आगे यूहन्ना की पुस्तक में, 4 अध्याय निकालो, यूहन्ना की पुस्तक 4 का हम पढ़ते हैं 46। यहां पर लिखा, तब वह फिर गलील के काना में आया, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। कहां पर आया? गलील के काना में, जहां पर उसने क्या किया था? पानी को क्या बनाया था? वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। अब ये भी कहां पर बीमार था? जब ये काना में आया तो इसको पता चला कि एक कर्मचारी का बेटा, राजा का कर्मचारी, किसका? उसका बेटा कफरनहूम में क्या है? बीमार है। तो वह ये सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे। चलकर मेरे पुत्र को क्या कर दे? चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। अब यहाँ पर हम एक बात नोटिस करते हैं, जो हमने पिछले वचन में पढ़ा
वो कहता तू मेरे घर पर मत आ क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं, है ना। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कहता है तू मेरे घर पर। इसका मतलब इस बंदे को विश्वास, इसलिए यीशु को ये बात उसको बोलनी पड़ी, है ना। उसको ये लग रहा है कि यीशु के जाने से ही हम यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं दोनों के विश्वास में। क्या देखते हैं? दोनों के विश्वास में क्या देखते हैं? डिफरेंस देखते हैं। वो बंदा कह रहा है कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं तेरे सामने आऊं या तू मेरे घर में आए, मैं इस योग्य। लेकिन ये क्या कह रहा है? क्योंकि इसको थोड़ा सा क्या है? घमंड है। क्या घमंड है? क्योंकि ये राजा का क्या है? कर्मचारी। राजा का क्या है? ये आकर कह रहा है कि तू मेरे घर पर चल, और जैसे घर पर चल, मेरा बेटा क्या है ना, मेरे पुत्र को क्या कर दे? चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर है। तो यीशु उसके विश्वास से हैरान नहीं हो रहे। वहां पर हमने देखा यीशु उसके विश्वास से क्या हो रहे हैं? क्या हो रहे हैं? बोलो, हैरान हो रहे हैं। लेकिन इसके विश्वास से, विश्वास तो ये भी कर रहा है। बोलो, विश्वास में फर्क है। बोलो, ये भी विश्वास कर रहा है कि प्रभु चल और मेरे बेटे को क्या कर दे? चंगा कर दे। ये भी विश्वास कर रहा है। वो बंदा भी विश्वास कर रहा है, लेकिन उसके विश्वास ने यीशु को क्या किया? हैरान। लेकिन इसके विश्वास ने यीशु को हैरान नहीं किया। ये यीशु कह रहा है जब तक तुम चिन्ह चमत्कार नहीं देखो, डांट रहे हैं यीशु, उल्टा क्या कर रहे हैं, तब तक तुम क्या नहीं करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले, इसने नहीं कहा वचन दे दे प्रभु, तो वचन दे दे प्रभु, इसने नहीं कहा, क्योंकि इसको वचन के ऊपर विश्वास है ना। ऐसे ही हम में से बहुत सारे विश्वासी होते हैं। हम में से भी कईयों को लगता है ये हाथ रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, तभी क्या होएगा। अब इसको क्या विश्वास है? ये घर जाएगा यीशु, मेरे बेटे के ऊपर हाथ रखेगा, है ना, तभी मेरा बेटा क्या होएगा? चंगा। इसका विश्वास अलग है। इसको वचन के ऊपर विश्वास है, इसको ले हैंड पर विश्वास। किस पर विश्वास है? ले हैंड पर। तो कहता कि तू चल, मेरे बेटे की मृत्यु होने से पहले क्या कर? चल। अब यहां पर हम देखते हैं एक खास बात। यीशु उस बंदे के घर जाने को तैयार था। उस बंदे के घर जाने को क्या था यीशु? लेकिन अब हम यहां पर देखते हैं कि यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। अब यहां उसके साथ यीशु नहीं जा रहे, उसके साथ जाने को क्या थे? तैयार थे। यहां इसके साथ जाने को तैयार नहीं है। यहां इसको क्या कह रहे हैं कि तू जा, तू जा, उसको उठाओ बहन को, तू जा। क्या कह रहे हैं उसको? अब यीशु खुद अपने मुंह से वचन दे रहे हैं कि तेरा पुत्र क्या है? तेरा पुत्र क्या है? क्योंकि यीशु ये दिखाना चाहते हैं कि चंगाई किसमें छिपी है? किसमें छिपी है? चंगाई वचन में छिपी है। कहते तू जा, तेरा पुत्र क्या है? जीवित है। आगे लिखा, उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की। क्या की? यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। क्या किया उसने? उसने वचन पर क्या कर लिया? क्या कर लिया? उसने उस वचन पर विश्वास कर लिया। और वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। हालेलुया। जब वो रास्ते में था तो उसके दास उससे आकर मिले जल्दी जल्दी, खुशी से, कि तेरा जो लड़का मरने पर था ना, तो चिंता मत कर, तेरा लड़का क्या है? तेरा लड़का क्या है? जीवित है। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? क्या पूछा? किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने इससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। कल 7वें घंटे में उसका ज्वर क्या हो गया? तब
तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा था, तेरा पुत्र जीवित है। हालेलुया। ये कौन से समय पर हुआ? जब यीशु ने कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। इसका मतलब वो कैसे जीवित हुआ? कैसे जीवित हुआ? वचन से। कैसे जीवित हुआ? आपको कुछ समझ में आ रहा है? कितना? अगर आपको आपके घर में ये नहीं चाहिए कि बीमारियां, कभी इसको, कभी ये बीमार, कभी वो बीमार, कभी ये क्लेश, कभी इस बात पर, कभी ये हालात, कभी वो हालात, कभी ये तंगी, कभी वो घटी कमी, है ना? अगर ये नहीं चाहिए, बोलो, मेरे को पता है किसी को भी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए ना, तो क्या करना पड़ेगा? वचन, क्योंकि वचन अपने आप काम नहीं करेगा। वचन का आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अगर आप, क्योंकि अगर आप परमेश्वर का निरादर करते हो तो आप वचन का निरादर करते हो। आप वचन का निरादर करते हो, आप परमेश्वर का निरादर करते हो। आप वचन का आदर करते हो तो परमेश्वर का क्या करते हो? आदर करते हो। तो अगर आपके मनों में, क्योंकि परमेश्वर आपके मन को जानता है, परमेश्वर कैसे प्रतिफल देता है, आपकी चंगाई कैसे होएगी, आपके घर में शांति कैसे होएगी, आपके घर में प्रेम प्यार कैसे होएगा? कैसे होएगा? वचन के द्वारा। और परमेश्वर आपके मन को जानता है कि आप वचन पर कितना मन लगाते हो और वचन का कितना आदर करते हो, है ना? तो यहां पर हम देखते हैं कि जब उसने वचन का क्या किया? आदर। आप सबको चंगाई चाहिए, बरकतें चाहिए, आशीषें चाहिए, तो आपको वचन का क्या करना पड़ेगा? वचन के ऊपर मन लगाना पड़ेगा आपके घर में, क्योंकि खासकर मसीह लोगों के घर में रोग बीमारियां ठहर ही नहीं सकती यीशु के नाम से। क्योंकि देखो, मेरी बात सुनो, एलिया के बारे में किसको पता है कि जब एलिया ने आकाश से आग को उतारा, क्या उतारा? कितनों को पता है? कितनों को पता है कि एलिया ने आग को उतारा? पता है सबको? जिनको नहीं पता हाथ खड़ा करो कि एलिया ने आग को उतारा था। हाथ खड़ा, वो ऐसे ऐसे हाथ मत खड़ा करा करो, ऐसे। हाँ, पता चले सच में कि आपको नहीं पता। आपको नहीं पता कि एलिया ने कैसे स्वर्ग से क्या किया? आग को उतारा था। कब उतारा था पता है? क्योंकि ये बात मैंने आपको बताई है पहले, है ना? जब सारे लोग क्या करने लगे, यहूदी लोग, इजरायली लोग बाल देवता की क्या करने लगे? पूजा करने लगे। किस के कारण? क्योंकि वो अहाब राजा से डरते थे। अहाब राजा से क्या करते थे? तो अब एलिया ने क्या किया? दिखाया कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थी है ना? तो एलिया ने कहा कि तुम बाल की पूजा करते हो, है ना? उसने कहा चलो आओ, तुम भी आ जाओ और मैं। वो अकेला था, एलिया अकेला था, है ना? लेकिन उसको खुदा के ऊपर पूरा भरोसा था। जब उसको पूरा भरोसा था तो वो कहता तुम भी आ जाओ, तुम सारे। कितने थे बाल के नबी? कितने थे बाल को पूजने वाले? कितने लोग थे? 500 थे। कितने लोग थे? और इधर एक साइड एलिया अकेला, है ना? वो कहता है ये बलि है ना? इसको बलि है और इसको क्या करते हैं? इसके ऊपर आग, क्योंकि बलि को क्या करते थे? जलाते थे। और तुम अपने देवता को कहो कि क्या करो? इसको जलाए, है ना? इसको क्या करे? जलाए। तो जिसका परमेश्वर, जिसका देवता इसको जला देगा, वही सच्चा परमेश्वर है ना? वही सच्चा क्या है? जिसको नहीं पता ना, अपने दोनों कान खोलो ऐसे करके। जिनको नहीं पता था, दोनों कान पकड़ो, अपने पकड़ो और खींचो, कान खोलो। क्योंकि यीशु ने कहा ना, जिसके सुनने के कान हो। अब सुन लो कि एलिया ने क्या किया था। एलिया ने क्या किया था? आपको नहीं पता। मैं आपको एक गवाही कल सुन रही थी, एक गवाही जो अपने हमारे स्पिरिचुअल फादर है ना, पापा जी, उनके छोटे भाई हैं, वो भी सेवा करते हैं। तो उनकी भी मिनिस्ट्री है, रंजीत ऐसे रोबिन के नाम से मिनिस्ट्री है उनकी, है ना? तो उन्होंने गवाही बताई अपने बेटे की। इतना छोटा बेटा है उनका। वो कहते हैं कि मेरे बेटे ने ना शर्त लगा ली अपने दोस्तों के साथ कि मेरा परमेश्वर बड़ा महान है। चलो शर्त लगा लेते हैं कि जिसके हाथ में पेंसिल आ जाएगी ना स्वर्ग से,
उसका परमेश्वर क्या हो जाएगा, है ना, उसका परमेश्वर महान होगा। उसने अपने दोस्तों के साथ क्या लगा ली, शर्त लगा ली। तो कहते हैं उसने शर्त लगाई और सच में उसके हाथ में पेंसिल आ गई, उस बच्चे के हाथ में, क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ्य को जानता है, वो छोटा बच्चा, कि अगर एलिया स्वर्ग से आग उतार सकता है तो मैं अपने दोस्तों के साथ, सोच के देखो उस बच्चे के अंदर कितना विश्वास होएगा कि उसने विश्वास से अपने दोस्तों के साथ क्या लगा ली। ये नहीं सोचा अगर पेंसिल नहीं आई तो मेरे दोस्त क्या करेंगे, मेरे को शर्मिंदा करेंगे, है ना, मेरे को बोलेंगे ले देख आई नहीं तेरे हाथ में पेंसिल। आपको पता है उसने दोस्तों के साथ जब शर्त लगाई कि देखना मेरा परमेश्वर इतना सामर्थी है, देखना अगर तुम्हारा है तो तुम्हारे हाथ में पेंसिल आ जाएगी, अगर मेरा है तो मेरे हाथ में क्या आ जाएगी। उसने कहा कि उसने ऐसे प्रार्थना करी होगी, पता नहीं क्या बोला, मेरे को नहीं पता, लेकिन वो गवाही बता रहे थे कि जब इसने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई तो इसके हाथ में स्वर्ग से पेंसिल आ गई। हालेलुया। सोच कर देखो कितना तगड़ा विश्वास, है ना। तो मैं जब गवाही को सुन रही थी तो मैंने कहा सच में परमेश्वर हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर भी ऐसा विश्वास होना चाहिए कि हम लोगों के साथ ऐसे चौड़ा सीना करके क्या कर सकें, शर्त लगा सकें, शर्त लगा सकें कि देखना मेरा परमेश्वर इतना सामर्थी है और देखना ये काम होगा, बोलो ये काम ऐसे होगा। देखना जिस बच्चे को आप बिगड़ा हुआ देख रहे हो ना, देखना कल को वही बच्चा इतना ज्यादा ऊंचाई पर जाएगा, आप लोग खुद इसके पास मदद मांगने आओगे। हालेलुया। इतना ज्यादा आपके अंदर क्या होना चाहिए, है ना। जितना आप मेरे बच्चे को लोग बेइज्जत कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं देखो तेरा बच्चा ऐसा है, ये करता है, वो करता है, एक दिन आएगा आप विश्वास से शर्त लगा सकते हो, एक दिन आप इसी बच्चे को देखोगे, एक दिन आप इसी बच्चे को देखोगे कि आपके अंदर है ऐसा विश्वास। तो एलिया ने क्या किया, एलिया ने कहा देखो अगर तुम्हारा बाल देवता सच्चा है तो बोलो अपने बाल देवता को कि इस बलि के ऊपर आग उतार दे। क्या कर दे, आग उतार दे। वो पूरा दिन लगे रहे बाल देवता, है ना, पूरा दिन लगे रहे कि उसको पुकारते रहे इसके ऊपर आग आ जाए, आग आ जाए, आग आ जाए, नहीं आई, है ना। वो कहता एलियाब कहता ऐसे करो तुम उन्होंने छाती पीटी, अपने आप को मारा, लेकिन वो आग नहीं आई। वो कहता जोर जोर से चिल्लाओ, कहीं बाल देवता सो तो नहीं गया, है ना। वो जोर जोर से चिल्लाए लेकिन बाल देवता फिर भी नहीं उठा, है ना। तो फिर उसके बाद एलिया कहता ठीक है हो गया, अब एलिया की बारी, क्योंकि वो थक गए चीख के चिल्ला के, अब एलिया की बारी है। एलिया कहता ऐसा करो कि ये जो जिसके अंदर बलि रखी थी ना, इसको मुंह पानी से भर दो, है ना। उसको पूरा ऐसा ना तुम लोग कहो कि हाँ भाई ये तो बलि सूखी थी, हम तो सुबह से लगे हुए थे तो बलि सूख गई थी, तो इसलिए अब अचानक से इसके ऊपर क्या आ गई है, आग उतर गई है। तो कहता तुम इसको पानी से पूरा क्या कर दो, भर दो, है ना। तो अपने परमेश्वर के आगे गया, घुटने टेके, परमेश्वर से आग मांगी, आग क्या हो गई, आ गई, आग क्या हो गई, आ गई, आग उतर गई। तो उसने क्या किया, उसने दिखाया कि मेरा परमेश्वर क्या है, सामर्थी है, वो कर सकता है जो तुम्हारा देवता। तो एलिया ने तो खुदा को प्रकट करके दिखाया। क्या हम लोगों के सामने प्रकट करके दिखाते हैं? लोग बोलेंगे ले तुम बीमार होते हो, तुम डॉक्टरों के पास जाते हो, तुम्हारे घर में क्लेश रहता है, तुम्हारे बच्चे ऐसे हैं, तुम्हारे साथ ऐसा होता है, तुम में और हम में क्या फर्क है? तुम्हारा परमेश्वर कितना महान है, क्या कर सकता है तुम्हारा परमेश्वर? बोलो, क्या हम शर्त लगाकर ऐसे कह सकते हैं? बोलो, क्या हम अपने फलों से उन लोगों को हैरान कर सकते हैं? बोलो बोलो, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। जो आप कहोगे विश्वास से वो क्या होएगा, वो क्या होएगा, वो होगा यीशु के नाम से। एक माँ अगर ठान लेना कि बीमारी को मैं अपने बच्चों के नजदीक भी नहीं आने दूंगी, ठान ले, तो ऐसा ही होगा।
है ना। अगर वो ठान ले कि मैं किसी नशे को, किसी भी बुराई को अपने बच्चों के नजदीक भी नहीं आने दूंगी, ये तो माँ को क्या करना पड़ेगा, उस माँ को क्या करना पड़ेगा, सो जाना पड़ेगा। जाओ बिस्तर पर जाओ, एसी चलाओ और मजे से सो जाओ, फिर आपके बच्चे क्या हो जाएंगे, हाँ, बदल जाएंगे, आपके बच्चे बदल जाएंगे। एसी में आराम से कूलर चलाओ और जाओ और सो जाओ, और फिर आप लोगों के सामने शर्त लगाने, हियाब कैसे आएगा, कैसे हियाब आएगा, वचन से। जब आप वचन के ऊपर क्या करोगे, फिर आप लोगों के साथ शर्त लगा पाओगे, कहोगे देखना देखना, यही वो पति है ना। जैसे इस बहन ने कहा, मेरा पति क्या करेगा, मुझसे भी ज्यादा प्रार्थना करेगा, मुझसे भी ज्यादा क्या करेगा, है ना। तो वचन का जो लोग आदर करते हैं, वचन उनका आदर करता है, वो वचन चल कर उनके जीवन में काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे काम करता है वचन? वचन ऐसे खुद आएगा, चलकर उनके जीवनों में क्या करेगा, काम करेगा। हम देखते हैं कलीसिया एक वचन को राजाओं की पुस्तक में, राजाओं की पुस्तक में, जहां पर नामान कोड़ी के बारे में सीखते हैं। नामान कोड़ी, दूसरा राजाओं में कि पहला में? दूसरा राजाओं, दूसरा राजाओं उसका 5 अध्याय, दूसरा राजाओं 5 अध्याय में यहां पर हम देखते हैं कि एक नामान कोड़ी था। क्या था वो? यहां पर हम देखते हैं कि 452 नंबर पेज है, 452, 452, 452 नंबर पेज है। और यहां पर लिखा, अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। क्या था वो? अपने स्वामी की दृष्टि में क्या था वो? बड़ा था और प्रतिष्ठित वह पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। क्या किया था उसको? है ना, उसको जीत दिलवाई थी। अरामियों को क्या दिलवाई थी? उस सेनापति के द्वारा, जिसका नाम क्या था? क्या था उसका नाम? नामान। क्या नाम था? नामान। और आगे लिखा, वह शूरवीर था। वह क्या था? शूरवीर, मतलब बहुत उसके अंदर क्या थी? ताकत थी, शूरवीर था। लिखा परंतु कोड़ी था। परंतु क्या था वो? कोड़ी था। अब ये जो नामान कोड़ी था, इन्होंने क्या किया था? जब अरामी लोग दल बांधकर इजराइल देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। वह नामान की पत्नी की क्या करती थी? एक छोटी लड़की को जो इजराइलियों में से थी, उसको क्या बनाकर ले आए? बंदी बनाकर ले आए। तो वो क्या थी? वो क्या करती थी? किसकी? नामान की पत्नी की क्या करती थी? जब वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी, तो वो अपने स्वामी को देखती थी कि ये बड़ा दुखी है, क्योंकि कोढ़ी व्यक्ति क्या पाता था? दुख पाएगा ना। एक कोढ़ से भरा हुआ व्यक्ति कितना दुखी होएगा, है ना। जब वो उसकी पत्नी की सेवा करती थी, तो उसने देखा कि जो मेरा स्वामी है वो तो बड़ा ही दुखी है। तो वो क्या कहती है? वो कहती, इजराइल में एक क्या है? भविष्यद्वक्ता। क्या है? इजराइल में एक भविष्यद्वक्ता है। अगर मेरा स्वामी उसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो उसको सुसमाचार देती है। उस व्यक्ति को क्या देती है? तो वो क्या करता है? क्योंकि वो अमीर व्यक्ति होता है, तो वो अपने साथ क्या लेकर जाता है? बहुत सारा सोना चांदी, कपड़े महंगे महंगे क्या लेकर के जाता है? लेकर के जाता है। और वो ये सोच करके जाता है कि मैं तो, वो राजा से ना चिट्ठी भिजवाता है। एलिशा के पास क्या भिजवाता है? चिट्ठी भिजवाता है। वो कहता नहीं, वो राजा के पास चिट्ठी, क्योंकि राजा किसके पास भेजेगा? राजा के पास चिट्ठी भेजेगा। वो
इजराइल के राजा के पास चिट्ठी भेजकर कहता है कि मेरा सेनापति आ रहा है और मैंने सुना है तेरे देश में क्या एक भविष्यवक्ता है जो रोगियों को क्या कर देता है, चंगा कर देता है। तो क्या कर, तो इसको मतलब क्या कर, इसको उसके पास ले जा और स्पेशल ट्रीटमेंट क्या एक्सेप्ट कर रहा था, स्पेशल ट्रीटमेंट क्या चाहता था वो, कि एलिशा कहे अच्छा आप राजा के सेनापति हो, ठीक है चलो कोई नहीं, मैं आपके लिए क्या करता हूं, क्या करता हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। वो क्या चाह रहा था नामान, क्या चाह रहा था, वो स्पेशल ट्रीटमेंट चाह रहा था। लेकिन यहाँ खुदा के दास कैसे चलते हैं, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार, और उन्होंने कहा जा यरदन नदी में जाकर क्या कर ले, हाँ यरदन नदी में 7 बार अगर तू डुबकी लगाएगा तो तू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं कि उसकी जो चंगाई थी किसमें थी, किसमें थी, वचन में थी। चंगाई किसमें थी, चंगाई किसमें थी, सबको समझ में आ रहा है। नामान की चंगाई किसमें छिपी हुई थी, वचन में। वो कहता एलिशा अंदर बैठा बैठा अपने सेवक को कहता है गेजी को कि गेजी जा उसको बोल दे नामान को कि यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा तो तू क्या हो जाएगा, तो कोढ़ से क्या हो जाएगा। उसको गुस्सा आता है, नामान को क्या आ जाता है, कहता कि मेरे देश में नदियां नहीं थी हैं, मेरे देश में तो इससे भी यरदन नदी से भी साफ सुथरी नदियां हैं, तो मैं उसमें डुबकी लगा लेता। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि चंगाई किसमें है, चंगाई किसमें है, वचन में। चंगाई जैसे कोई खुदा का दास आपको कहेगा जाओ आज के बाद सब आपके जीवन में अच्छा है, आपका जीवन बदल चुका है, आपके बच्चे बदल चुके हैं, जाओ। आप घर जाओगे आप सब कुछ बदला हुआ देखोगे। लेकिन आप कहोगे ले ऐसा तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, है ना, तो आप उस वचन के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करोगे तो वो काम, वचन काम नहीं करेगा। अगर अब यहाँ पर नामान को क्या आ जाता है, गुस्सा। अब वो सोचकर जो आया था वो तो हुआ ही नहीं, है ना, वो तो एलिशा तो बाहर आया ही नहीं, उसने तो उसके सिर पर हाथ रखा ही नहीं, ले हैंड करी नहीं, है ना, क्योंकि एलिशा को तो पता था कि चंगाई किसमें है, चंगाई किसमें है, एलिशा को पता था। लेकिन वो क्या सोच रहा था, ये तो क्या करेगा, ले हैंड करेगा, तो ले हैंड से मैं क्या हो जाऊंगा, चंगा हो जाऊंगा। लेकिन जब वो गुस्सा होकर वापस जा रहा होता है तो उसका सेवक कहता है कि उसने तेरे को क्या मुश्किल काम बोला, है ना, क्या मुश्किल काम बोला, सिर्फ डुबकी लगाने को तो बोला, तो डुबकी लगा ले। तो भला भला उसका दास उसको समझाने वाला, नहीं तो वो गुस्सा होकर चला जाता तो वो पूरे जीवन भर चंगा नहीं होता, पूरे जीवन भर वो चंगा नहीं होता अगर कोई समझाने वाला नहीं होता कि तू खुदा के दास ने तेरे को वचन दिया है तो वचन पर क्या कर, विश्वास कर, और सब कुछ वचन के अनुसार होएगा। कैसे होएगा, कैसे होएगा, वचन के अनुसार। जब तू वचन का आदर करेगा तो वचन के अनुसार होगा। जब वो उस दास की बात मान लेता है, जब वो यरदन नदी में डुबकी लगाता है तो 6 डुबकियों में वो चंगा नहीं होता, 6 डुबकियां लगाता है तो कोढ़ नहीं जाता। कितनी डुबकी में जाता है, 7वीं डुबकी लगाता है तो कोढ़ क्या होता है। तो वहां पर लिखा है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो उसकी जो स्किन होती है वो एक बच्चे के समान कैसे हो जाती है, एक बच्चे के समान उसकी स्किन हो जाती है ना। तो अगर वो नामान नहीं परमेश्वर के वचन को मानता तो क्या होता, नहीं चंगा होता। तो ऐसे ही आपके जीवन में क्यों चंगाइयां नहीं आती, क्यों आपके जीवन में कई बार आप प्रार्थना करवा के जाते हो, क्यों काम नहीं होता। आप कहते हो प्रार्थना तो करवाई थी, काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वचन का आदर नहीं करते, है ना। वचन का जब हम लोग आदर नहीं करते, जैसे देखो बहुत सारे लोग हैं जिनको ये वचन पता है, वचन क्या कहता है कि 6 दिन क्या करो, 6 दिन क्या करो। ये भी वचन का अगर आप आदर नहीं करोगे ना, क्योंकि ये किसके मुख से निकला है, किसके मुख से निकला है,
ये परमेश्वर के मुख से निकला है वचन कि 6 दिन क्या करो, काम काज करो, और 7वें दिन क्या करो, परमेश्वर की महिमा के लिए। आपको पता है प्रेरितों की पुस्तक में अगर हम पढ़ते हैं तो जैसे प्रेरितों जब चेलों ने सुसमाचार देना शुरू किया तो वो लोग क्या करने लगे, वो लोग इकट्ठे होकर संगति करने लगे। क्या करने लगे? इकट्ठे होकर क्या करने लगे? संगति करने लगे। तो इकट्ठा होना, हमारा यहाँ पर इकट्ठा होना क्या है, जरूरी है। अगर हम इकट्ठे नहीं होते, है ना, अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे, सीखेंगे नहीं, है ना, तो फिर क्या होगा, फिर वो वचन भी, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में नहीं आएगा, नहीं काम करेगा, है ना। तो हमें यहाँ पर इकट्ठा होना किसकी आज्ञा है? किसकी आज्ञा है? अब बहुत सारे लोग जो कभी आ गए कभी नहीं आए, कभी ये हालात कभी वो हालात, कभी ये परेशानी, है ना। तो जब वो ऐसा वचन को नहीं पूरा करते जैसा खुदा ने कहा है, खुदा ने 6 दिन आपको दिए। कितने दिन दिए? 6 दिन आपको दिए। बोला 6 दिन अपना कामकाज करो और 7वें दिन क्या करो, परमेश्वर की महिमा के लिए उसके भवन में क्या करो, इकट्ठे हो। तो जब हम ऐसा वचन को पूरा नहीं करते, फिर हम सोचे कि वो वचन हमारे जीवन में काम करे, तो वो काम करेगा? बोलो। फिर हमारे परिवार में बदलाव होगा, हमारे बच्चों में बदलाव होगा, फिर आप सुख शांति का जीवन जी पाओगे? नहीं, क्योंकि आपने वचन का आदर, समझ में आ रही मेरी बात? कितनों को? कितनों को? क्योंकि प्रार्थना से भी ज्यादा जरूरी है वचन। प्रार्थना से, है ना, भी ज्यादा जरूरी क्या है? क्योंकि सबसे पहले प्रार्थना पृथ्वी पर नहीं आई, क्या आया? आदि में प्रार्थना नहीं थी, आदि में प्रार्थना नहीं थी, आदि में क्या था? इसलिए लोग बोलते हैं हाँ हम घर पर ही कर लेते हैं प्रार्थना। आदि में प्रार्थना नहीं थी, आदि में क्या था? आदि में वचन था। ये जो संडे का दिन है ना, घर पर बैठकर प्रार्थना करने का दिन नहीं है, वचन पूरा करने का दिन है। कौन सा दिन है? वचन को पूरा करने का दिन है। अगर आप वचन पूरा नहीं करते हो तो वचन भी आपके जीवन में पूरा नहीं होगा। वचन भी आपके जीवन में पूरा, वचन कैसे पूरा होएगा? जब आप वचन पूरा करोगे। समझ में आ रही मेरी बात? कितनों को? कितनों को? तो अब मैं आपको वो वचन पढ़ाती हूं जो मैंने आपको बताया था। हम प्रकाशित वाक्य में चलते हैं। प्रकाशित वाक्य पता है नए नियम में कि पुराने नियम में? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक नए नियम में है। मैंने तो कल पुराने नियम में पढ़ी थी। हाँ, पक्का? और आपको पता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी? किसने लिखी प्रकाशित वाक्य? यूहन्ना ने। आपको पता है यूहन्ना ने ये जो पुस्तक लिखी, ये कहां पर लिखी उसने? ये पुस्तक कहां पर लिखी? हाँ, आपको पता है यूहन्ना के बारे में यीशु मसीह ने कहा था, यूहन्ना के बारे में ये लोगों को विश्वास था कि यूहन्ना कभी नहीं मरेगा, यूहन्ना कभी भी। आपको पता है यूहन्ना को एक उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया। उबलते हुए तेल के कढ़ाई में, बड़ा सारा कढ़ाया था, उसमें तेल गरम करा, उबल रहा था तेल, उसमें यूहन्ना को डाल दिया। यूहन्ना नहीं मरा, यूहन्ना नहीं मरा। यूहन्ना को बार बार मारने की कोशिश करी, यूहन्ना नहीं मरा। और बाद में क्या हुआ? लास्ट में देखो, हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा प्रकाशित वाक्य यहां पर लिखा, अगर हम पढ़ते हैं एक का प्रकाशित वाक्य 1 का 1 से पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। क्या लिखा है? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य किसको कहते हैं? जिस वचन के ऊपर प्रकाश किया गया हो।
जिस वचन के ऊपर क्या किया गया हो। यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, है ना। वो कहता है जिनका शीघ्र होना क्या है ना, अवश्य है, वो क्या करे, दिखाए। उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता और जो वे वचन सुनते हैं, इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं और इसमें लिखी हुई बातें को मानते हैं, क्योंकि समय क्या है, निकट है। समय क्या है, निकट है। तो हम इसको पढ़ते हैं कि यूहन्ना ने ये बातें कब लिखी, जब उसको ये दर्शन आया। और आपको पता है जब ये बातें, हालेलुया हालेलुया, जब ये बातें लिखी यूहन्ना ने, तो आपको पता है इसको कहाँ छोड़ दिया गया, क्योंकि यूहन्ना को मारने की बड़ी कोशिश की लेकिन यूहन्ना मरा नहीं। उसको एक समुद्र में ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहां पर कुछ खाना पीना नहीं था, जहां पर कुछ भी खाना पीना, एक टापू पर क्या कर दिया गया, टापू पर क्या कर दिया गया। लोगों ने सोचा ऐसे तो मरा नहीं, हम तो इसको मार रहे हैं लेकिन ये तो मरा नहीं, है ना। उसको क्या कर दिया, एक टापू पर छोड़ दिया। उनको लगा यूहन्ना क्या हो जाएगा, लेकिन आपको पता है यूहन्ना मरा नहीं। वहां भी कौन खिलाता रहा यूहन्ना को, वहां पर बोलो कौन खिला रहा था। वहां परमेश्वर उसने जीवित रखा, और सिर्फ जीवित नहीं रखा, उसको वो दर्शन दिया जो किसी ने नहीं दर्शन देखा। यूहन्ना ने वो दर्शन देखा। तो हम देखते हैं इसका 7 का यहां पर लिखा है ना, 1,44,000 लोग, हेडिंग में लिखा हुआ है इजराइल के 1 लाख। आपको पता है यीशु मसीह राजा है, लेकिन वो कहां का राजा है, कहां का राजा है, वो स्वर्ग का राज्य है ना। स्वर्ग का वो राजा है, इसलिए हम उसको कहते हैं राजाओं का, क्या कहते हैं उसको, प्रभुओं का प्रभु, है ना। और जब वो राज्य करेगा उसके साथ बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बहुत सारे लोग क्या करेंगे। यहां पर लिखा, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। कहां पर देखे, पृथ्वी के चारों कोनों पर। ये यूहन्ना दर्शन बता रहा है कि मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर क्या देखे, 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। लिखा, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन 4 स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मोहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। ये 4 जो स्वर्गदूत थे, इन्होंने क्या किया हुआ था, इन्होंने हवा को रोक कर रखा हुआ था। क्या किया हुआ था, कहता, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को मोहर लिए हुए, हाथ में क्या लिए हुए देखा, मोहर लिए हुए देखा। और उसने कहा कि जब तक ये मोहर उन लोगों पर नहीं लग जाएगी जिन्होंने यीशु मसीह के साथ क्या करना है, राज्य करना है, तब तक तुम इस पृथ्वी का नुकसान, पढ़ा है ना, अभी हमने पढ़ा, इसको दोबारा से पढ़ते हैं। लिखा, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन 4 स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा,
जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मोहर ना लगा दें। किनके माथों पर? परमेश्वर के। किनके माथों पर? कहता जब तक, और ये कितने लोगों पर लगेगी ये मोहर? कितने लोगों पर? 1,44,000। उसके बाद नुकसान होना है। उसके बाद उन्होंने कहा जब तक ना लगा दें तब तक तुम इस पृथ्वी का नुकसान नहीं कर सकते। ये 2 स्वर्गदूत कौन से होंगे? ये स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से नहीं होंगे। ये स्वर्गदूत किसकी ओर से होंगे? बोलो। ये जो 4 हैं जिन्होंने हवा को रोक कर रखा, हवा ना है। जैसे अब हमें कितनी गर्माहट सी फील होती है, बोलो कितनी गर्मी फील होती है, क्यों है? क्योंकि उन चीजों, लेकिन जब धर्मी लोग प्रार्थना करते हैं तो फिर से क्या होता है? हवा भी आती है, ठंडा मौसम भी होता है। बोलो होता है कि नहीं? हालेलुया। इसलिए खुदा ने क्या किया? धर्मियों को अधिकार दिया। तो वो कहता है जब तक मैं नहीं करूंगा, कि हानि करने का अधिकार दिया गया था। ऊंचे शब्द से पुकार के कहा जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दें तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि ना पहुंचाना। आगे लिखा जिन पर मोहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी। मैंने उनकी किसने सुनी? ये गिनती किसने सुनी? यूहन्ना ने। कहता मैंने जिन पर वो मोहर लगाई गई, मैंने क्या सुनी? गिनती सुनी, अर्थात इजराइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। कितने लोगों पर? 1,44,000 लोगों पर क्या दी गई? मोहर दी गई। और ये सच में वो लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये राज्य करेंगे। जैसे हम एक वचन और पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा अगर हम पढ़ते हैं 9 अध्याय 9 का हम पढ़ते हैं। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरी फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। अथाह कुंड की क्या दी गई? कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला और उस कुंड में एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, है ना? और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकार में हो गए। अंधकार में। और ये अथाह कुंड, ये जो अथाह कुंड के बारे में लिखा है, इसके बारे में हम आगे जाकर और पढ़ते हैं। आगे लिखा है, इसको 12 अध्याय में चलते हैं। आपको अगर हम 7 से पढ़ते हैं तो लिखा है कि 12 का 7 में यहां पर लड़ाई होती है। लड़ाई यहां पर लिखा है स्वर्ग में लड़ाई हुई। और ये लड़ाई मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। ये लड़ाई कौन कर रहा है? मिकाइल और उसके दूत किसके साथ कर रहे हैं? अजगर कौन है? शैतान, इब्लिस, है ना? तो ये स्वर्गदूत मिकाइल के दूत और मिकाइल, और वहां अजगर और अजगर के दूत क्या हो रही है? इनकी आपस में लड़ाई। और लिखा परंतु प्रबल ना हुए। अजगर की जो सेना थी, अजगर के जो दूत थे और अजगर, वो प्रबल नहीं हुए। तब बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। क्या कर दिया गया? गिरा दिया गया। और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य, उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। अब क्या प्रकट हो गया? जैसे ही उसको गिराया तो अब क्या प्रकट हो गया? अब वहां पर कौन राज्य करेगा?
मसीह का अधिकार। कौन अधिकार करेगा? लिखा अब किसका अधिकार प्रकट हो गया है? मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है ना। जो स्वर्ग में ये बुराई करता था, अब इसको क्या कर दिया गया है? पृथ्वी पर क्या कर दिया गया है? गिरा दिया गया है। लिखा वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, है ना। हालेलुया। तो जो लोग हैं वो जयवंत कैसे होंगे? वचन के कारण, मेमने के लहू के कारण। और जो लोग यीशु के साथ राज्य करेंगे वो लोग जयवंत लोग राज्य करेंगे। और जयवंत कैसे होंगे? वचन के कारण। अभी हमने पढ़ा है ना, आज हमने ये सीखा है कि बिना वचन का आदर किए आप कभी भी जयवंत, और कभी भी जयवंत बिना जयवंत हुए आप यीशु के साथ राज्य, और 1,44,000 लोगों में आपके ऊपर मोहर लगेगी या नहीं लगेगी? क्योंकि ये माथे पर लगनी है मोहर। कहाँ लगनी है? ये मोहर लगनी है माथे पर। और सच में, क्योंकि ये हमारा परमेश्वर का वचन कहता है जो वचन के द्वारा जयवंत होंगे। आज हमने देखना है कि आप वचन के द्वारा कितना जयवंत होते हो, बीमारी के ऊपर कितनी जीत हासिल करते हो, कलेश के ऊपर कितनी जीत हासिल करते हो। आपको ये देखना है, चेक करना है। आप उन लोगों में तभी शामिल हो पाओगे जब आप गवाही, मेमने के लहू और गवाही के वचन के द्वारा क्या हो जाओगे? क्या हो जाओगे? जयवंत। हमने ये वचन भी देखा कि वे लोग क्या करेंगे? वे मेमने के लहू के कारण, किसके कारण? मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण। आज आपके जीवन में कोई गवाही नहीं, आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क नहीं पड़ता कि मेरी तो कोई गवाही नहीं बनी, मेरे जीवन में तो कोई काम नहीं हुआ। काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने वचन को ग्रहण, वचन को रिसीव, वचन पर मनन, वचन पर जब आप मनन नहीं किया तो आप कैसे जयवंत होगे? बीमारी के ऊपर, कलेश के ऊपर। बोलो, आप यहाँ पर जयवंत होने की गवाही देने आते हो ना, कि देखो जी मैंने विश्वास किया तो मेरी क्या हो गई? गवाही। मैंने क्या हासिल कर ली? मैंने जय हासिल की है। बीमारी के ऊपर क्या हासिल की है? जय हासिल की है। और ये जय आपको कैसे मिलेगी? बोलो, जय आपको कैसे मिलेगी? वचन के द्वारा। आगे लिखा कि वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण है स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो जाओ। स्वर्ग पर रहने वालों क्या हो जाओ? मगन हो। हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है। हालेलुया। हे समुद्र और हे पृथ्वी क्या हो जाओ? तुम पर हाय, तुम पर हाय, क्योंकि शैतान क्या हो गया है? बड़े क्रोध के साथ तुम पर क्या हो गया है? लिखा क्रोध के साथ तुम्हारे पास, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। हालेलुया। उसका थोड़ा ही समय क्या है? बाकी है। और सच में हमारा परमेश्वर हमें बताता है, हम 20 अध्याय में जाएंगे, वचन में 20 अध्याय प्रकाशित वाक्य, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे मन से घर जाकर पढ़ोगे ना तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। क्योंकि कौन से लोग हैं जो 1000 वर्ष तक यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे? क्या आपके ऊपर वो मोहर लगी है? क्योंकि जो जयवंत होंगे, क्योंकि जो जय पाए, यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में ये बहुत बार लिखा है, जो जय पाए, है ना, जो जय पाएगा उसी के पास जीवन होएगा। और जय कौन पाएगा? जो वचन का आदर करेगा, जो वचन पर मनन करेगा। तो यहाँ पर लिखा, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा,
जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी। क्या थी उसके हाथ में? अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। क्या थी? क्या थी? एक क्या थी? एक कुंजी और एक जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। 1000 वर्ष के लिए क्या कर दिया? अब स्वर्गदूत को उसने देखा, यूहन्ना ने, कि वो एक चाबी लेकर आया। उसने क्या किया? उसके हाथ में एक अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने क्या किया? उस जंजीर से किसको बांध दिया? किसको बांध दिया? शैतान को। कितने सालों के लिए? हाँ, 1000 साल के लिए उसको क्या कर दिया? और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया। अथाह कुंड में डालकर क्या कर दिया? और उस पर मोहर लगा दे कि वह 1000 वर्ष पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। जाति जाति के लोगों को फिर, इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। हालेलुया। इसके बाद क्या किया जाए? वो फिर खोला जाए। अब तो बांध कर रखा है, फिर क्या कर दिया जाए? आपको पता है, जब हमें यीशु मसीह अपने साथ ले जाएगा, अपने साथ 1000 वर्ष तक राज्य करने के लिए, और ये लोग वही लोग जाएंगे जिसके ऊपर क्या लगी होगी? क्या लगी होगी? मोहर लगे वाले व्यक्ति ही जाएंगे, और वो लोग वहां पर यीशु के साथ क्या करेंगे? राज्य करेंगे। और ये कौन लोग होंगे? लिखा, फिर मैंने सिंहासन देखे। क्या देखे? और उन पर लोग बैठ गए। कौन से लोग बैठ गए होंगे? सोच कर देखो। वहां पर यूहन्ना ने क्या देखे? क्या देखे? सिंहासन देखे, और उस पर क्या बैठ गए? लोग बैठ गए, और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। क्या दिया गया? इसीलिए पौलुस कहता है कि हम क्या करेंगे? हम लोगों का न्याय करेंगे। कौन से लोगों का? जिन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं माना। वो कहता है जिन्होंने परमेश्वर की बात को माना और जिन्होंने नहीं माना, हम उनका क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो यहाँ पर लिखा है, उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। कहता, मैंने उन लोगों को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने के कारण क्या किए गए थे? यहाँ तो वो मारे गए, काटे गए, लेकिन वहां जाकर वो उन सिंहासनों पर बैठे हैं। हालेलुया। ये यूहन्ना ने पहले देख के बता दिया, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है वो अभी होने वाली है। एक ऐसी इकलौती पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, जो अभी उसने पहले बता दिया, जो लोग यीशु के कारण मारे जाएंगे वो उन सिंहासनों पर बैठेंगे, और जो अपने प्राणों को बचाएंगे वो मारे जाएंगे। हालेलुया। इसलिए डरा मत करो, यीशु के नाम से घबराया मत करो, याद रखो आप उन सिंहासनों पर बैठने वाले हैं। हालेलुया। तो क्या किया? वो कहता, मैंने उन लोगों को देखा, उन आत्माओं को। लोग नहीं थे वो, क्या थी वो कौन थी? कहता, मैंने उन आत्माओं को भी देखा। इसका मतलब यूहन्ना आत्मा में था, उसने उन आत्माओं को पहचान लिया कि तो वही आत्माएं हैं जो यीशु के कारण जिनके सिर काटे गए, है ना। तो आगे लिखा, जिन्होंने ना तो पशु की और ना मूर्ति की पूजा की थी, और ना उसकी छाप अपने हाथों और माथे पर ली थी। हालेलुया। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। हालेलुया। ये वही लोग होंगे जो हालातों के सामने डट जाएंगे, है ना। जो पति की मार से डर जाएगी वो सिंहासन पर नहीं बैठ पाएगी, है ना। अब तो क्यों मैंने कहा कि ये और ये बहन तो पक्का वहां पर होंगी? क्यों मैंने कहा था आपको पहले? क्योंकि मेरे को पता है कि जो डर जाएंगे, जो घबरा जाएंगे, वो कभी भी इस योग्य नहीं होंगे कि वो उस सिंहासनों पर बैठ पाए।
हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैंने कईयों को देखा है, कईयों के पति बोलेंगे नहीं संगति में गई तेरी टांगे तोड़ूंगा, है ना, तो वो संगति में नहीं आएंगी, कहेंगी कि नहीं मेरा पति मेरी बहुत पिटाई करेगा, उसने बोला मेरी टांगे क्या कर देगा, तोड़ देगा। तो वो मार के डर से, अपने मरने के डर से क्या करती हैं, खुद अपना उद्धार भी खोती हैं और अपने पति का भी उद्धार क्या कर देती हैं, अपने घराने का उद्धार भी क्या कर देती हैं। आपको पता है एक व्यक्ति के उद्धार पाने से कितने लोग उद्धार पाते हैं? अब आपको पता है इस बहन के उद्धार पाने से कितने लोग उद्धार पाएंगे? देखना ये बहुत सारे लोगों को लाती रहेगी, आप खुद देखोगे अपनी आंखों से। ये हर बार सुसमाचार देगी और हर बार लोगों को लाएगी। आपको पता है ये उद्धार पा चुकी है और इसके द्वारा बहुत सारे लोग क्या पाएंगे। और मैं ये हवा में बातें नहीं कर रही, विश्वास से बोल रही हूं और ऐसा होगा, ऐसा होगा यीशु के नाम से। और जैसे हमने परमेश्वर ने हमें बताया कि वो लोग क्या करते रहे 1000 वर्ष तक, लिखा जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे, तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। लिखा ये तो पहला पुनरुत्थान है, ये तो क्या है, ये पहला पुनरुत्थान है और धन्य और पवित्र है वह जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, जो इस पहले पुनरुत्थान का, जो पहले यीशु के साथ चले जाएंगे वो 1000 वर्ष तक यीशु के साथ क्या करेंगे, वो 1000 वर्ष तक क्या करेंगे। ये वही लोग होंगे जिन्होंने अपनी बीमारियों पर जय पाई होगी, कलेशों पर जय पाई होगी, अपने पापों पर क्या पाई होगी, बुरे कामों पर क्या पाई होगी। ये वही लोग होंगे। क्योंकि अगर आप 21 में पढ़ोगे, अभी समय नहीं है, क्योंकि आगे चलकर यूहन्ना कहता है ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपने वस्त्र यीशु के लहू से, मेमने के लहू से क्या कर लिए, धो लिए। मेमने के लहू से क्या कर लिए, ये वही लोग होंगे 1,44,000। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए कलीसिया आज जो हमने सीखा है, क्या सीखा है आज आपने, क्या सीखा है, किसका आदर करना है, मेरा आदर नहीं करना है ना, किसके ऊपर विश्वास करना है। आपकी चंगाई, आपकी आशीषें, आपकी बरकतें, आपका स्वर्ग में उस स्थान पर होना, वो किसमें छिपा है, किसमें छिपा है, कौन से स्थान पर। ये जो सिंहासन, ये जो यूहन्ना ने देखे, जाना चाहते हो सिंहासन पर, बैठना चाहते हो, आप अपने माथे पर मोहर लगवाना चाहते हो, हैं, बोलो, तो क्या करना पड़ेगा, वचन का चंगाई किसमें है, आशीषें किसमें है, बरकतें किसमें है, आपके घराने का उद्धार किसमें है, ये सारा कुछ वचन में है। किसमें है, किसमें है, वचन में। वचन का आदर करोगे तो वचन आपके जीवन में पूरा होगा, आपकी बड़ी गवाहियां बनेंगी, आपका बड़ा छुटकारा होएगा। और जो वचन का आदर नहीं करेंगे वो फिर क्या होंगे, वो ऐसे ही कभी आज ये हालात, परसों वो हालात, फिर ये विपत्ति, फिर वो विपत्ति, ऐसे ही करते करते उनका जीवन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए आप आज विश्वास करके जाओ, आप विश्वास करके जाओ कि खुदा आप मुझे ऐसा बना चुके हो कि मैं आपके वचन का आदर करूं, मैं आपके वचन का क्या करूं। और वचन आपको क्या कहता है ये आपको बाइबल से पता चलेगा। क्या सिखाता है परमेश्वर का वचन, वचन ये सिखाता है कि हमें खुदा की संगति में कभी कभी आना चाहिए, या खुदा की हजूरी में लेट आना चाहिए, बोलो, या अपना दशवांश नहीं देना चाहिए, बोलो, अपने बीजों को रख लेना चाहिए, बोलो, क्या कहता है खुदा का वचन। क्योंकि बहुत सारे वचन है जो हमें परमेश्वर कहता है करने को। हालेलुया। जिसको अपने सारे वचनों को क्या करना है, पूरा करना है अपने जीवन में। हालेलुया। और मेरा विश्वास है आज जो भी हमें खुदा ने सिखाया है, एक एक वचन आपके जीवनों में बड़ा फल ला चुका है और आप इस वचन के द्वारा जयवंत हो चुके हो। ये मेरा विश्वास यीशु के नाम से। आमीन, आमीन।